Example number 2, an information source generates symbols at random from a 4-letter alphabet A, B, C, D. एक इंफॉर्मेशन सोर्स जनरेट कर रही है सिम्बल्स को रैंडमली 4 अल्फ़ाबेट्स के साथ A, B, C, D with probabilities. Probability of A is equal to 1/2, probability of B is equal to 1/4, probability of C and D both are equal is equal to 1/8. आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी A की है 0.5 है और फिर प्रोबेबिलिटी B की है 1/4 जो कि 0.25 और फिर प्रोबेबिलिटीज़ जो है C और D की बराबर हैं 1/8 जो कि 0.125 बनती है। अकॉर्डिंग स्कीम इनकोड्स दीज सिंबल्स इनटू बाइनरी कोड्स हैज़ फॉलोज। ठीक है, कोडिंग स्कीम है जो कि क्या करती है, इनकोड कर देती है इन सिंबल्स को इनटू बाइनरी कोड्स। ठीक है, हर सिंबल को ठीक है जी बाइनरी कोड असाइन हो रहा है। जैसे कि एक को बाइनरी कोड असाइन हो गया 0। ठीक है, दिस इज़ नॉट द 0, दिस इज़ द बाइनरी कोड। यहाँ पे आप देखें तो B को कोड असाइन हो रहा है 10, C को कोड असाइन हो रहा है 110 और D को कोड असाइन हो जाता है 111। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग द लेंथ ऑफ द कोड। x हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल है जिसको क्या असाइन हो रहा है, लेंथ ऑफ द कोड। ठीक है, इस कोड की लेंथ डैट इज़ द नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स। ये भी बताया जा रहा है कि वो कोड की लेंथ कौन सी, जो कि नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप ए को देखें तो 0 साइन हो रहा है तो नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स कितनी है, वो 0 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1। सिमिलरली यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 3। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्स। एक्स की रेंज क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है आपने 1 पे, 2 पे, 3 पे और ग्रेटर दैन 3 के ऊपर। और आपने सी पार्ट में स्केच करना है CDF को, f of x of x एंड स्पेसिफाई द टाइप ऑफ x। और आपने टाइप के बारे में बताना है, इसकी टाइप डिस्क्रीट है, इसकी टाइप कॉन्टीन्यूअस है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल को शो करवा देते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ द कोड 1 है, यहाँ पे x 2 है क्योंकि लेंथ ऑफ द कोड 2 है, यहाँ पे x 3 है, लेंथ ऑफ द कोड इज़ 3 और यहाँ पे भी लेंथ ऑफ द कोड 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज बनती है x की, r ऑफ x इज़ इक्वल टू 1, 2 एंड 3। दिस इज़ द पार्ट ए। फिर x जो है वो 1 पे डिफ़ाइन होता है, 2 पे डिफ़ाइन होता है, 3 पे डिफ़ाइन होता है। इसके अलावा कहीं भी डिफ़ाइन नहीं होता। तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी 1, 2, 3। प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं पार्ट बी के अंदर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एट x इज़ इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप देख रहे हैं x इज़ इक्वल टू 1 पे क्या है, वो a है। x इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a है जहाँ पे x1 है। x1 किसको शो कर रहा है, a को शो कर रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, वो कितनी है 1/2। ठीक है, मतलब a की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। जब उसको कोड असाइन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके पास सेम ही रहेगी 1/2। सिमिलरली आपसे कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2। x इज़ इक्वल टू 2 पे क्या है, आपको लेंथ 10 है, कोड 10 है और उसके ऊपर आपको b मिल रहा है और b इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b और b की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3। अब 3 के ऊपर 2 आपके पास आ रहे हैं, कोड 110 और 111। इसके बैक एंड के ऊपर c और d है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ d। ठीक है, क्योंकि दोनों के कोड 3 हैं तो इस वजह से हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c आपके पास वो भी 1/8 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ d भी 1/8 है। तो ये बन जाएगा 2/8 इज़ इक्वल टू 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 3 के 3 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटीज़ बताएं तो मतलब 4, 5, 6। तो ये x तो 3 से के ऊपर डिफ़ाइन हो रहा है, 1 पे डिफ़ाइन हो रहा है, 2 पे डिफ़ाइन हो रहा है, तो इसके 3 से ज़्यादा तो डिफ़ाइन नहीं हो रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। तो पार्ट सी में सबसे पहले हम CDF 0 के देख लेते हैं। तो CDF 0 मीन्स के प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 या 0 से कम वाली प्रोबेबिलिटीज़। तो हम देख रहे हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी 1 पे डिफ़ाइन है, 2 पे डिफ़ाइन है, 3 पे डिफ़ाइन है, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ नहीं है, तो CDF 0 भी 0 हो जाएगा।
सिमिलरली CDF1 जो है प्रोबेबिलिटीज़ x लेस देन इक्वल टू 1 और 1 से कम वाली प्रोबेबिलिटीज़, तो हमारी प्रोबेबिलिटी तो जस्ट 1 पे डिफ़ाइन है, इसे नीचे वाली साइड पे 0 -1 पे डिफ़ाइन नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू 1/2। CDF2 probability x less than equal to 2 is equal to probability x is equal to 0 plus probability x is equal to 1 plus probability x is equal to 2। 0 probability नहीं है वो 0 हो जाएगी, 1 पे probability 1/2 है और 2 पे probability कितनी है 1/4। ये आपके पास आ जाएगा LCM 4 और 2 + 1 इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट हमारे पास है CDF3। CDF3 f(x)(3) इज इक्वल टू, बजाय कि हम सारी प्रॉबिलिटीज़ लिखें हम प्रीवियस CDF का यूज़ कर लेते हैं। CDF2 प्लस प्रेजेंट प्रॉबिलिटी x इज इक्वल टू 3। CDF2 हमारे पास है 3/4 और प्रॉबिलिटी एट 3 जो है वो कितनी है 1/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। हम एक और CDF को भी देख लेते हैं, CDF एट 4, CDF3 प्लस प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी एट 4। तो CDF3 हमारे पास 1 है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 4 वो नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 पे है, 2 पे है और 3 पे है। 4 पे हमारे पास देखें ग्रेटर दैन 3 पे 0 है प्रोबेबिलिटीज़, तो ये 0 हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब हम इसको स्केच करेंगे और इसकी टाइप के बारे में भी बताएंगे। स्केचिंग के लिए x एक्सिस शो कर रहा है रैंडम वेरिएबल x को और y एक्सिस शो कर रहा है CDF f(x) को। तो हमारे CDF 0 1 2 3 4 तक हैं, तो हम यहाँ पे 0 पे डिफ़ाइन करते हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड 4 पे, और -1 पे लिख लें तो ये भी हमारे पास 0 होगा। मैक्सिमम वैल्यू अब देखें वो 1 पे जा रही है और अगर देखें मिडल वैल्यू है 1/2 और एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/4। तो अब हम -1 पे देखते हैं तो CDF 0 है, 0 पे देखें तो 0 है, 1 पे देखें तो हमारा CDF 1/2 है। ठीक है, 1/2 पे आपके पास एक चेंज है 1/2 का और ये लेस देन 2 तक सेम रहेगा। और फिर CDF2 आपको प्रोवाइड कर रहा है 3/4, ये 3/4 का जंप लेगा और 3 तक रहेगा। और फिर इसके बाद CDF4 जो कि 1 पे सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है, ये 3 पे 1 रहेगा और 4 और सो ऑन आगे आपका ये सेम जाएगा। तो ये आपके पास इसका स्केच है और अगर आप देखें तो इसमें आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, तो इसकी टाइप हमारे पास क्या है वो डिस्क्रीट है। ठीक है, हमारे पास CDF कुछ आपको जो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मिलेंगे वो कॉन्टीन्यूस भी होंगे, मिक्स्ड भी होते हैं कॉन्टीन्यूस प्लस डिस्क्रीट, लेकिन ये प्योरली हमारे पास क्या है डिस्क्रीट है क्योंकि इसके अंदर आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं।